मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, ये अश्विनी वैष्णव के लिए ट्वीट किया गया। आइए मैं सुनवाता हूं आपको। रेल मंत्री को सुनिए जरा। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और बाकियों का हौसला भी बांध कर रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं? जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि रेल मंत्री पर जिसे जो कहना है कह ले। जिन्हें इस्तीफा मांगना है वो इस्तीफा मांग सकते हैं, जो जिन्हें विरोध करना है विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो ये तस्वीर भी उन्हें देखनी चाहिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा वायरल है। बालासोर हादसे के बाद एक्शन में रेल मंत्री, मौके पर लगातार डटे हुए अश्विनी वैष्णव। विपक्ष ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा। अश्विनी वैष्णव की कई तस्वीरें वायरल हैं। तस्वीरों से विपक्ष को वो जवाब दे रहे हैं। रेल मंत्री के कामकाज को लोग गिना रहे हैं। ट्रेन के नीचे मुआयना करते रेल मंत्री नजर आए। रात में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार रेल ट्रैक पर ही दिख रहे हैं अश्विनी वैष्णव। घायलों का हाल जानने अस्पताल गए। रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। रेलवे ट्रैक पर काम की निगरानी भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को घटना की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ओडिशा से ही राज्यसभा के सांसद हैं अश्विनी वैष्णव। सियासत में आने से पहले एक बड़े आईएएस अधिकारी थे। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। वैष्णव की ऑल इंडिया रैंकिंग 27 थी। बालासोर और कटक में पहले काम कर चुके हैं। यहां कलेक्टर के तौर पर तैनात थे अश्विनी वैष्णव। एक बेहद तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान है। आईआईटी कानपुर से वैष्णव ने एमटेक किया है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है उन्होंने और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उप सचिव नियुक्त हुए थे। इसके बाद वाजपेयी जी के निजी सचिव भी रहे। ये उनके बारे में जानकारी और ये तस्वीरों के बाद लोग अश्विनी वैष्णव की प्रशंसा कर रहे हैं। हम खुद ग्राउंड पर गए। ग्राउंड पर जाने के बाद हमने लोगों से पूछा जो वहां मौजूद थे, जहां हादसा हुआ है, वहां के स्थानीय लोग जो रेल मंत्री को 24/7 वहीं रेलवे ट्रैक पर देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं रेल मंत्री के बारे में, उनसे पूछिए। मैंने अपने जीवन में इतना काम करने वाला कोई भी मिनिस्टर और स्पेशली रेल मिनिस्टर तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि जिस डेडिकेशन के साथ, जिस पैशन के साथ हमारे वैष्णव जी ने काम किया है, उस डेडिकेशन के साथ शायद ही कोई मंत्री करेंगे। क्योंकि मैंने उनको जब भी देखा है धूप में ही पाया है। कभी उन्होंने कोई शेड या किसी टेंट के नीचे बैठ के नहीं, जो भी काम कर रहे थे वर्कर्स, उनको मोटिवेट करते हुए, उनको साथ में लेते हुए, हर डिपार्टमेंट का जायजा लेते हुए। इवन मैंने देखा उनको एक टाइम पे वो बैठे रहे वहां पे, जो कंक्रीट है उसके ऊपर बैठ करके जायजा लेते हुए मैंने उनको देखा। मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इतनी जल्दी से यहाँ पर लाइन क्लियर कराना और यहाँ के पैसेंजर वगैरह जितना भी है उन लोगों को यहाँ पर सुख सुविधा दी वगैरह, और एक्सीडेंट होने के बाद में भी कई लोगों को यहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिली। तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उनका तो काम बहुत अच्छा लगा। उन धूप में खड़े होकर 52 घंटे में काम पूरी कर दिया और उनका तो सैल्यूट मारते हैं हम। जैसे ही ऐसे ही रेल मंत्री कभी नहीं देखे हमने। बहुत अच्छे रेल मंत्री हैं। उनका काम अच्छा लगा। वो तो धूप में खड़ा होकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अश्विनी वैष्णव सर वो बहुत कम समय में जो काम करके गए हैं सर, बहुत अच्छा काम किया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं देश के कुछ और रेल मंत्री। आप मांग सकते हैं अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा। देश के रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, इनके वक्त में भी हादसे हुए। रेल मंत्री रही ममता बनर्जी, इनके वक्त में भी हादसे हुए। नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे, इनके वक्त में भी हादसे हुए। अब दरअसल मैं आपको सबका चार्ट दिखाने जा रहा हूं। इनके वक्त में जो हादसे हुए हैं, उन हादसों में कितनी जानें गई हैं, उन हादसों में कितने लोगों की मौत हुई है, यह रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए, जो बताएगा आपको खुद कि कौन कितने पानी में था अपने दौर में, किसने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की बात करता हूं। लालू मनमोहन सरकार में रेल मंत्री थे। 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, यानी बीच में इस्तीफा नहीं दिया। लालू के कार्यकाल में कुल 51 हादसे हुए थे। 51। जान देखिए कितनी गई, 1159 लोगों की जान गई, कोई इस्तीफा नहीं। ट्रेन की पटरी से उतरने की 550 घटनाएं हुई।
नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया था। इनके कार्यकाल में 79 रेल दुर्घटनाएं हुई, 1507 यानी 1527 लोगों की जान गई थी। सबसे बड़ा गैसल ट्रेन हादसा हुआ नीतीश के दौर में, 285 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 1000 से ज्यादा ट्रेनें पटरी से उतरी नीतीश कुमार की दौर में। ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही। ममता बनर्जी एनडीए सरकार में रेल मंत्री थी। उनके कार्यकाल में 54 रेल दुर्घटनाएं हुई। इन हादसों में 1451 लोगों की मौत हुई। कोई इस्तीफा तो मुझे याद नहीं। ट्रेन डिरेल की 839 घटनाएं हुई थी। बावजूद इसके टीएमसी हमलावर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सवाल यह है कि हादसे के बाद काम कैसे शुरू हुआ। दुर्घटनाएं बेशक न रुकी हो, लेकिन आप हादसे की तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे, देखकर लग रहा था कि कम से कम 1 हफ्ते तक ये यहां से ट्रैक साफ नहीं होगा। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगना चाहिए जिस तरह का ये हादसा है। लेकिन तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सिर्फ 2 दिन में। अगली तस्वीर दिखाई, ये 2 दिन की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 दिन में पूरा ट्रैक क्लियर हो गया, ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। रेल मंत्री खुद वहीं खड़े थे, संभव है उनकी मौजूदगी में तीव्रता आई होगी काम में, इसीलिए रेलवे ट्रैक जल्दी से जल्दी खाली हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब यहां से ट्रेन गुजरने लगी, ये देख रहे हैं। एम्बियंस दीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए। रेल मंत्री खुद खड़े, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रेल मंत्री खड़े हैं और उस जगह से ट्रेन गुजर रही है जहां हादसा हुआ, यानी वहां परिचालन शुरू हो चुका है। रेल मंत्री की उपस्थिति में यह परिचालन शुरू हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है, क्योंकि हादसे के जो मास्टरमाइंड, इस घटना को अंजाम कर देने वाले जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मास्टरमाइंड आगे आगे तो सीबीआई पीछे पीछे है। रिपोर्ट देखिए जरा। 275 मौतों के गुनहगार का हिसाब होना तय है। उड़ीसा में हुए रेल हादसे की जांच की कमान अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने ले ली है। आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी साजिश ने सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया? लाखों की चीखों, आंसुओं और जिंदगी भर के लिए मिले गम का सीबीआई पूरा हिसाब किताब करेगी। आखिर कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? किसकी साजिश के चलते इतना दर्दनाक और भयानक मंजर देखने को लोग मजबूर हुए? सीबीआई का रिकॉर्ड बताता है कि अब यह सच लोगों के सामने जरूर आएगा। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, गुनाहगार पकड़े जाएंगे। इस साजिश, इस षड्यंत्र में जो भी शामिल था, जिसने ये सारा खेल किया है, वो अब ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है। 275 मौतों का जिम्मेदार और गुनहगार वही है। सीबीआई ने अब इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में ले लिया है। उड़ीसा रेल हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। और आपको बताऊं, रेल हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाना सीबीआई का काम है। जांच 2 खास मुद्दों के इर्द गिर्द टिकी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन को लेकर जांच हो रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की भी जांच होगी। क्या पॉइंट मशीन की सेटिंग बदल दी गई थी? यह सेटिंग कैसे और क्यों बदली गई, इसकी भी जांच होगी। क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ हुई? यह छेड़छाड़ किसने की और कैसे की गई? क्या पटरी पर तोड़फोड़ की गई? इसकी भी जांच होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हादसे में साजिश, लापरवाही का एंगल। हादसे के बाद सियासी बवाल और सवाल भी खड़े हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई है। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुनिए जरा, लेकिन विडंबना यह है कि सीबीआई की जांच हो तो विपक्ष पूछ रहा है क्यों हो रही है, ना होती तो विपक्ष पूछता क्यों नहीं हो रही है। सुनिए जरा पूर्व रेल मंत्री रहे पवन बंसल साहब को।